नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनोबोध मनाचे श्लोक के 11वें श्लोक का विवेचन सुना। आज हम 12वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। मना मानसी दुख आणु न कोरे, मना सर्वथा शोक चिंता न कोरे, विवेके देह बुद्धि सोडूनि द्यावी, विदेही पणे मुक्ती भोगीत जावी। मराठी भावार्थ सुनते हैं। हे मना, दुखाचा विचार करीत बसू नकोस, दुःख आणि काळजी करू नकोस। विवेकाने देह हाच आत्मा ही बुद्धी सोडून द्यावी आणि देहबुद्धी सोडून देऊन मुक्तीचा आनंद घ्यावा। भावार्थ हिंदी में सुनते हैं। हे मन, तू दुख का विचार मत करते बैठ, दुख और चिंता मत कर। विवेक से शरीर ही आत्मा है ऐसी सोच और ऐसी बुद्धि का त्याग करो और देह के प्रति आसक्ति छोड़कर मुक्ति का आनंद लो। आइए अब इसका विवेचन सुनते हैं। हे मन, तू दुख का विचार मत करते बैठ, दुखी और चिंता मत करो। विवेक से शरीर ही आत्मा है ऐसी सोच ऐसी बुद्धि का त्याग करो। व्यक्ति की सदैव यह शिकायत होती है कि दुख क्यों भोगने पड़ते हैं। इसके विवेचन में हमने 11वें श्लोक में यह विचार देखा कि कष्टों को ही सुख मानना चाहिए। अब इस 12वें श्लोक में वे फिर पूर्वोक्त साधनों से ही उच्च कोटि के साधनों की व्याख्या कर रहे हैं और मानो सिद्धि का संकेत दे रहे हैं। इसके कारण उपलब्धि प्राप्त होती है। अंतिम 2 पंक्तियां 10वें श्लोक की 3 और 4 का रूपांतरण या वास्तव में स्पष्टीकरण है। शरीर की पीड़ा मानना या न मानना सदैव इस स्वरूप में ही रहेगी ऐसा नहीं है। सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, सादा भोजन करना, आलस न करना, ठंडे पानी से नहाना, चलने में आलस न करना इत्यादि बातें व्यक्ति के लिए लाभकारी ही होती हैं और थोड़ा अभ्यास करने से, आदत लगा लेने से परिणाम सुखद ही होते हैं। कम से कम टालने का तो मन बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन सभी शारीरिक दर्द ऐसे ही परिणाम देते हों यह आवश्यक नहीं है। समय आने पर कांटा लगना, दुर्घटना हो जाना, मार लगना, बहुत समय तक भोजन पानी के बिना रहना, सर्दी, गर्मी, बरसात में आश्रय न मिल पाना, कोई कष्टकारी रोग हो जाना आदि का सामना तो करना ही पड़ता है। मगर शरीर के दर्द को शरीर तक ही रखना असंभव नहीं है। इसी संबंध में समर्थ उपदेश देते हैं कि यदि शरीर को कष्ट भी सहना पड़े तो उस कष्ट को मन में मत लाओ, विलाप मत करो, हाय हाय मत करो, कराहो मत और दूसरों को ठेस पहुंचे ऐसा कार्य तो बिल्कुल न करें, ऐसा व्यवहार न करें। व्यवहार में हम अक्सर इन दोनों स्तरों के लोगों को देखते हैं। कुछ लोग बीमारी के दौरान बहुत शांत रहते हैं, जबकि कुछ लोग मामूली दर्द में भी पूरा घर अपने सर पर उठा लेते हैं। यह दूसरा प्रकार शारीरिक के बजाय मुख्य रूप से मानसिक है। इससे शरीर को होने वाला दर्द कम नहीं होता, इसके विपरीत यह स्वयं का कष्ट बढ़ाने और दूसरों को कष्ट पहुंचाने का बहाना बन जाता है। इसलिए समर्थ जी कहते हैं कि इससे बचना चाहिए। दुख और चिंता मन की ऐसी स्थितियां हैं जो पीड़ा के बाद या पीड़ा से उत्पन्न होती हैं। समर्थ जी इसे सर्वथा, सदैव, हमेशा इस शब्द के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। वेदांत ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य दुख दूर करना नहीं, बल्कि दुखों को दूर करना है। पीड़ा अक्सर एक वस्तु होती है, अतः आवश्यक नहीं कि इस पर मानव नियंत्रण स्थापित हो। लेकिन भले ही ऐसा प्रतीत होता है कि यह पीड़ा के कारण हुआ है, दुख या चिंता की स्थिति पूरी तरह से मानव निर्मित है। अतः इस शब्द से कहा जा सकता है कि दुखी होने पर भी शोक नहीं करना चाहिए।
शोक और चिंता, दुख, लालसा, चिंता, अनिश्चितता, अवसाद, खेद, कटुता, ऊब, इन सब के रूप में व्यक्त होते हैं। और यह कई लोगों पर निर्भर है कि वे विचार विवेक के साथ इस अवस्था में न आए। समर्थ जी कहते हैं कि प्रयत्न करते रहना चाहिए। इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए इस विचार को कि मैं शरीर नहीं हूँ, कम से कम बुद्धि के स्तर पर स्वीकार करना होगा और इसे आचरण के स्तर पर लाने के लिए विवेक से प्रयास करना होगा। समर्थ यही कह रहे हैं, क्योंकि शरीर यानी मैं नहीं हूँ। बुद्धिजीवियों के लिए यह महसूस करना संभव है कि यह मैं, उससे अलग कोई और होना चाहिए। देह प्रत्यक्ष में जड़ स्थूल है। एक विचारशील व्यक्ति के लिए यह अनुभव करना संभव है कि इसमें दिखाई देने वाली चेतना की प्रेरणा कहीं न कहीं से उत्पन्न हुई होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शरीर का विश्लेषण कैसे करते हैं। यह निश्चित है कि चेतना का मूल स्रोत वहां समाप्त नहीं होता, और यह निश्चित है कि मैं इन भावनाओं से उत्पन्न नहीं होता है। तब ध्यान में आता है कि रक्त, मांस, हड्डी, त्वचा आदि धातु या उसके मूल में पंच महाभूत अर्थात शरीर होते हुए भी मैं के रूप में जो विस्फोट होता है वह कोई भारी पदार्थ नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए उस विचार को ठीक करना और अभ्यास करना शुरू करना चाहिए और इस तरह धीरे धीरे प्रगति करना, इस धारणा को मजबूत करना कि मैं शरीर नहीं हूँ, और इसे अभ्यास से सही सीमा तक अनुभव करने में सक्षम होना आत्मज्ञान प्राप्त करने का संकेत है। यह सामान्यतः मुक्ति का स्वभाव है। मुक्ति का अनुभव करने का अर्थ है कि मुक्ति का अनुभव करना। शायद समर्थ जी ने छंदों के माध्यम से इतनी जल्दी मन में अनुभव होने वाली स्वतंत्रता का उल्लेख केवल उस दिशा में ध्यान आकर्षित करने के लिए किया है जिसमें साधना की जानी चाहिए। मनुष्य अपनी प्रकृति, प्रवृत्ति, परिस्थिति के अनुसार चाहे कहीं भी हो, उसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष ही है, मुक्ति ही है। कहाँ जाना है यह तय करके कोई यात्रा शुरू नहीं कर सकता, लेकिन इस बात पर ध्यान न दिए जाने के कारण कई बार लोग इस कहावत पर आपत्ति जताते हैं। वे कहते हैं कि यदि कोई मोक्ष है, मुक्ति है, जैसा कि आप कहते हैं, वह बिल्कुल अंतिम अवस्था है। यह उस व्यक्ति से बहुत दूर है जिसके सामने आप यह कहते हैं। जब स्वार्थ, भ्रष्टाचार, घृणा, द्वेष, लोभ, डकैती आदि मानव समाज को कलंकित करने वाले विकार हैं, तो मोक्ष के उपदेश का क्या अर्थ है? जो लोग स्वार्थवश देश, समाज तो क्या परिवार का भी भला नहीं करना चाहते, उन्हें मोक्ष का दर्शन बताना न केवल श्रम और समय की बर्बादी है, बल्कि पाखंड को भी बढ़ावा मिलता है। जो स्वच्छता नहीं जानते, वो पवित्रता कैसे जानेंगे? क्या कोई व्यक्ति जो 4 कदम भी नहीं चल सकता, एक कठिन पर्वतारोहण यात्रा में भाग ले सकता है? प्रथम दृष्टया तो यह आपत्ति जायज लगती है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। आदर्शवाद को बताना और लोगों की मान्यताओं को मजबूत करना रुचेल पचेल के समान यह बच्चों द्वारा किया गया है, और यह उन लोगों के लिए किया जाना है जो बौद्धिक स्तर पर अभी बच्चे हैं। लेकिन यह सोचना अनुचित है कि हर कोई ऐसा ही है। हालांकि यह सच है कि हर मरीज को यह नहीं बताया जाना चाहिए कि बीमारी बहुत खतरनाक है, पर कुछ मरीजों को बताना पड़ता है। सभी मरीज समान रूप से संवेदनशील नहीं होते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग बीमारी के परिणामों के बारे में स्पष्ट विचार रखना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे उनके लिए अपने मामलों या परिवार का प्रबंधन करना आसान हो जाता है। यही बात आदर्शवाद के बारे में भी सच है। हम आज जनशक्ति की वकालत करते हैं, मानते हैं कि जीवन में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व होना चाहिए, व्याख्यान देते हैं और सुनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं यह आदर्शवाद वास्तविक स्थिति से कितना दूर है? यहाँ तक कि हमारे नियंत्रण वाले चुनाव में भी हम इस लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर पाए हैं। चुनाव के दौरान जिस आदर्शवाद का ढिंढोरा पीटा जाता है, उसे सभी दलों और विपक्षी दलों ने कुचल दिया जाता है। जाति का ध्यान रखा जाता है, भ्रष्टाचार किया जाता है। ये बातें तो बिल्कुल आदर्शवादी है ना? वहाँ भी लक्ष्य और लेन देन के बीच की दूरी अभी भी वही है ना? तो फिर परोपकारिता के लक्ष्य पर यह तो बहुत दूर है कहकर आपत्ति करने का क्या मतलब है?
मोक्ष, जैसा कि हम इसे समझते हैं, अन्य 3 पुरुषार्थों की तरह सामाजिक संबंधों से संचालित नहीं होता है। यह सिद्धांत और व्यवहार दोनों में व्यक्तिगत है और यह किसी भी व्यक्ति के लिए संभव है जो कि याची देही याची डोळा, यह मुक्ति का उत्सव भोगना आवश्यक है। कठिनाई परिस्थिति में नहीं, प्रवृत्ति में है, इसलिए दूर का एहसास होता है और किसी भी मनुष्य के लिए अपने झुकाव को सही दिशा में मोड़ना संभव है। और इसीलिए समर जी कहते हैं कि मनुष्य अन्य जानवरों से अलग है। समर्थ ने ईमानदारी से चलने वाले या चलने की चाह रखने वाले व्यक्ति के लिए मोक्ष मुक्ति का महान आदर्श प्रस्तुत किया है। तो आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको आज का विवेचन अच्छा लगा होगा। कमेंट के माध्यम से हमें अपने विचारों से अवगत कराइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।